नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी सिर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट और कुछ जो है एक्सरसाइज बताऊंगी सिर्फ सिर की, तो आप वो कर लेना। वैसे तो सिर दर्द का इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो माइग्रेन है, वैसे तो लक्षण क्या है, माइग्रेन का दर्द जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। कई बार तो उल्टियाँ भी लग जाती हैं और कुछ लोग तो इंजेक्शन तक भी लगवाने लग जाते हैं, फिर वो इंजेक्शन की आदत हो जाती है। और माइग्रेन जिसके होता है वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, किसी से बात करने को भी मन नहीं करता, अगर कुकर सीटी मारता है तो भी वो भी सहन नहीं होती, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो माइग्रेन के लक्षण हैं, क्योंकि बहुत तेज़ दर्द होता है उस समय। तो मरीज़ यही चाहता है कि मैं अंधेरे में लाइट बंद करके बस लेटा रहूँ। तो आपको उसके लिए वैसे तो माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, अपने आप ही जाता है माइग्रेन है। और जिनके माँ बाप के किसी के होता है तो वो लक्षण बच्चों में ज़रूर आते हैं। तो आपको सिर्फ पहले माइग्रेन के लिए तो ये ध्यान रखना है कि किस वजह से हुआ है, आपको क्या खाने से हुआ है। कई बार कोई चीज़ की टेंशन ले लेते हैं तो तनाव की वजह से भी हो जाता है, और कई बार कोई गलत चीज़ खा ली, क्या खाने से आपके जो है माइग्रेन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे कुछ लोगों के तो जल्दी जो है ठीक हो जाता है माइग्रेन अपने आप ही। बाकी मेरे पड़ोस में था, डॉक्टरों के पास जयपुर तक ऑपरेशन तक ही करवा लिया, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। अपने आप ही ध्यान रखो, अपनी डाइट पे भी क्या खाने से होता है ये ध्यान रखना होगा। और जिस समय तेज़ दर्द हो तो कुछ पॉइंट दबाने बताऊंगी जिससे आपको आराम मिल जाएगा। हाँ, वैसे एक नॉर्मल अगर आपके सिर में दर्द है तो ज़रूर ठीक होगा। तो उसके लिए जो ये हमारा है, वैसे मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथों के पूरे के बता रखे हैं। तो ये हमारा ऊपरी हिस्सा जो है सिर होता है। अगर साइड में एक तरफ, जिस तरफ दर्द होता है आपके, जैसे दाईं तरफ होता है तो आप दाईं तरफ यहाँ से दबाएंगे, दबाओगे तो आपको दर्द होगा यहाँ पर। और इस तरफ होता है तो दूसरी तरफ दबाएंगे। और फिर अगर पूरे सिर में होता है तो आप इस तरीके से दबा लें। तो आपको ये दबाना है इस तरीके से, अपने अंगूठे से भी दबा सकते हैं इस तरीके से। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपको जल्दी आराम मिलेगा। ऐसे ही साइड में जैसे एक तरफ दर्द होता है तो साइड तरफ इस तरीके से। दूसरा है, जैसे ये हमारा हाथ होता है, अंगूठा है जैसे, तो इसको इस तरीके से हम जो है पूरे पे ही ऐसे रगड़ेंगे अंगूठे को, अंगूठे की जड़ में इस तरीके से। और उसके बाद जो ये हमारा जो उठा हुआ हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे, तो आप यहाँ दबाओगे जब भी दर्द होगा, जिस समय सिर में दर्द होता है आपके, तो ये इस दबाने से भी जो है सिर का दर्द ठीक होता है। ये थे दो पॉइंट, यहाँ ऊपरी हिस्सा और एक यहाँ पर। तो दोनों ही दबाने से किसी भी शरीर में अंग में जहाँ हमारा दर्द होता है, दबाने से उस जगह पे दर्द होगा। ये आपने दबा लिए। और उसके बाद में जो हमारा ये बीच का हिस्सा होता है, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से दबाना है, ये दबा लिया। और उसके बाद जो हमारी ऊपर की ये आईब्रो है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दबाना है। यहाँ अंगुली का प्रेशर जो है ऊपर जो है माथे के पास, यहाँ पर जो आईब्रो के ऊपर, यहाँ पर दबाव देंगे और पकड़ कर आप इस तरीके से दबाएंगे। दूसरा है, दोनों तरफ आप यहाँ देखोगे आपको खड्डे दिखाई देंगे, तो यहाँ पर अपनी अंगुली से ये दबाना है। दोनों तरफ खड्डा सा महसूस होगा आपके, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और उसके बाद फिर सिर में धीरे धीरे, तेज़ दर्द होता है तो आप धीरे धीरे आगे से शुरू करेंगे, इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और फिर पीछे से आगे की तरफ। जैसे पहले बीच में लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दें, तो आप थोड़ी जगह छोड़कर फिर लगाएंगे। आगे से शुरू किया और पीछे की तरफ लेकर गए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपके। जब तेज़ दर्द होता है सिर में तो आप ये लगाएंगे। फिर बिल्कुल नीचे 3 जगह जो है अपने सिर में इस तरीके से थपकी लगानी है। तो ये पॉइंट दबा लिए आपने, ये कर लिया आराम से। क्योंकि कई बार जब बहुत तेज़ दर्द होता है तो हम कसकर सिर बांधते हैं और उससे आराम मिल जाता है। और ये मारने से क्या, एक तो हमारी नसें खुलेंगी, जो लगातार जिनके दर्द रहता है सिर में, भारीपन है या माइग्रेन की वजह से भी हुआ है, तो भी आप जैसे ये लगाएंगे, इस तरीके से भी लगा सकते हैं और अंगुलियों से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से जैसे आपके सहन होता हो वैसे ये थपकी लगा लेंगे।
बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं योगा करवाती हूँ, वहाँ बहुत लेडीज़ होती हैं जिनके सिर में दर्द होता है और आराम मिल जाता है। तो एक ये पॉइंट बताया था, एक ये ऊपर का बताया था, एक ये, और मेन जो है ये हमारा अंगूठा है यहाँ पर, और साइड में होता है वो यहाँ पर दबाएंगे। वैसे तो घरेलू उपाय नारियल के अंदर है, जो गोला होता है उसके अंदर खसखस भर के, माइग्रेन वालों के लिए गोले के अंदर से थोड़ा सा ऊपर से काटा और उसके अंदर से खसखस, जिसको पोस्त भी बोलते हैं, वो भरकर दूध के अंदर रख दे और दूध उबाल लें अच्छी तरह। जब दूध का खोआ बन जाए, मान लो आपने 1 किलो के करीब दूध रख दिया और उसमें वो गोला रख दें, और जब बिल्कुल उसका खोआ बन जाएगा तो उसके अंदर उसको पीस लें। पीस कर वो पोस्त खाते हो तो इससे भी माइग्रेन के दर्द में भी और किसी भी तरह का दर्द हो तो उसमें वो आराम मिलता है। और दूध के साथ अगर जलेबी का सेवन करते हो तो उससे भी आराम मिलता है। वैसे और दूसरी जो आपको जो योगा करनी है वो ज़्यादातर जो है नीचे की तरफ से करनी। वैसे प्राणायाम में तो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी। भ्रामरी आपके दिमाग को कई बार टेंशन बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से भी होता है, तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं। ये 2 आपको प्राणायाम करने हैं। और उसके बाद आपको आसन बताती हूँ, बहुत अच्छा आसन है। जैसे इस तरीके से आप बैठ जाए, और बैठने के बाद में जैसे बच्चा लेटता है, जैसे हाथ रख लिया आपने इस तरीके से, और धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, सिर को नीचे इस तरीके से, आपको बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। इस तरीके से जब लेटोगे तो बिल्कुल दिमाग को शांति मिलेगी और सिर के दर्द में आराम मिलेगा। बहुत अच्छा आसन है। और दूसरा है, आप सुबह या शाम, मुश्किल आसन तो आपसे हल आसन या समान आसन होंगे नहीं। आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे इस तरीके से अपने हाथों को रखा नीचे और सिर को नीचे की तरफ रखा, या फिर नॉर्मल बिल्कुल ही जैसे भुजंग आसन करते हैं, आपको इस तरीके से हो जाए और सिर को नीचे की तरफ लटका है, जैसे बिल्कुल ही ये इस तरीके से। ये भी बहुत अच्छा आसन है। इस तरीके से अगर सिर नीचे, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सिर की तरफ आ जाता है, जब नीचे की तरफ करते हैं तो गर्दन से ऊपर का जितना भी हिस्सा है ऑक्सीजन पहुंचेगी सिर तक, और इससे दर्द में भी आराम मिलेगा। कुछ लोगों के क्या है, नसें सिकुड़ जाती है, सूजन भी आ जाती है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नीचे की तरफ सिर करने वाले जो भी आसन होते हैं वो आसन करेंगे, और अनुलोम विलोम और भ्रामरी 2 प्राणायाम कर लें, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है 2 प्राणायाम। तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जो बताया था दूध के साथ जलेबी खा लें, और दूसरा जो है पोस्त बताया था, आप गोले के अंदर पोस्त भर के दूध के अंदर खोआ बन जाए तो उसमें पीस के वो खा लो, चाहे उसके लड्डू बना ले, आटा भून कर उसमें मिला ले, किसी तरह भी खा सकते हैं। तो पोस्त जमा कर उससे भी सिर का दर्द ठीक हो जाता है। बाकी ये जब ज़्यादा दर्द हो तो आप इस तरीके से अपने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये दबा लेना। बस ये ध्यान रखना, ये हमारा सिर होता है। वैसे मैंने पूरा हाथ का बता रखा है कि जो ये हमारा हाथ है ये पूरा शरीर है। जैसे ये दोनों होते हैं, ये हमारे पैर होते हैं, जैसे पैर बीच में होते हैं और लंबे होते हैं। ये दोनों हमारे हाथ हैं, हाथ हमेशा से ये साइड में हमारे ये है, ये हमारा सिर है, ये पूरे कमर तक का हो जाता है। तो ये पूरा अंगूठा दबा ले आप, तो ये पॉइंट दबाएंगे तो आपको दर्द होएगा, जिस समय सिर में दर्द होगा दबाने से, तो आप ये कर लें। और जो सीधी सी सिंपल सी जो एक्सरसाइज है वो कर लें। बाकी आप कह रहे थे में जैसे कि कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो तेज़ दर्द होता है तो कमर के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी जो है आराम से अपने जैसे ऐसे लेटना है, ऐसे लेट के आराम से जहाँ पर भी आपके दर्द है, जिस तरह आपको ही पता लगेगा कि कहाँ पे दर्द है, वहाँ पर जो है इस तरीके से अपना हाथ लगा लें। ये हाथ लगाने से इस तरीके से लेट जाएं, या आप कोई भी जो है तकिया भी लगा लें, आप छोटा तकिया लगा लें यहाँ पर, जैसे ये तकिया है, और जहाँ पर आपके दर्द है जैसे यहाँ पर इस तरीके से लगाकर आप लेट जाएं।
तो कमर दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है आसन है। सिर्फ लेटना है आपको इस तरीके से। अगर इतना मोटा सहन नहीं होता हो तो पतला तौलिया जो है तय करके वो आप नीचे लगा लें। दूसरा है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में हमें क्या करना होता है, जैसे ऐसे ऊपर उठना है इस तरीके से। तो इससे क्या है, हमारे यहाँ पर जो है खिंचाव आता है, जहाँ दर्द होता है कमर में, और फिर वापस 4-5 बार इस तरीके से आप ऊपर उठे और नीचे। और दूसरा है आराम से आपको जब भी बेड के ऊपर लेटते हो तो कैसे लेटना है, लेटने का तरीका भी सीख लें। आराम से जो है इस तरीके से आपको लेटना है, इस तरीके से लेट जाए, इससे भी आपको पूरा आराम मिलेगा। जब भी लेटते हो रेस्ट करने के लिए तो इस तरीके से लेटेंगे तो कमर की जो दबी हुई नस है वो खुल जाएगी और आराम भी मिलेगा। क्योंकि जब तेज़ दर्द होता है तो एक्सरसाइज नहीं होती, तो आप आराम से ये लेट लें। वैसे कमर दर्द की बहुत एक्सरसाइज है, संतोष नेहरा नाम से चैनल है, उस पर देख लेना। तो कमर दर्द की सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज डाल रखी है, तो आप वो देख लें। आज तो आपने ये कह रहा था कि सिर में भी दर्द है, कमर की नस दबी हुई है, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए, और ये आप ताकि आराम से ये ठीक कर सकें।